हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है माँ अगर आप भी मुझे और बच्चों को बोझ मानकर यहाँ नहीं रखना चाहती हैं तो हम अभी चले जाएंगे। मधु बच्चों समेत चली आ रही है। बेटी को ऐसे अचानक आते देख माँ हैरान रह गई। अरे मधु, न कोई खबर न कोई फ़ोन। अरे माँ, आप लोगों की याद आ रही थी सो चली आई। मधु ने कहा, अब अंदर भी आने देंगी या नहीं? पापा कहाँ हैं? काम पर गए हैं, शाम को आएंगे। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। नमस्ते नानी माँ, बच्चों ने एक साथ कहा। खुश रहो मेरे बच्चों, सब अच्छे तो हो? सब अच्छे हैं। आपकी याद आती है जमशेदपुर में। नाश्ता करके आपसे कहानी सुनेंगे। बच्चों ने एक साथ कहा, ठीक है, मैं नाश्ता लाती हूँ, तुम सब हाथ मुंह धो लो। नानी ने कहा, मैं भी साथ में चलती हूँ माँ। दोनों रसोई की ओर चल पड़ी। नाश्ता करके बच्चे खेल में लग गए और माँ बेटी बातों में लग गई। हाँ तो मधु, अब बताओ कि अचानक कैसे आ गई तुम? माँ ने पूछा। मधु ने शांत स्वर में कहा, माँ मैं हमेशा के लिए वह घर छोड़ आई हूँ। बच्चे कुछ नहीं जानते। माँ को जैसे सदमा लगा। कुछ देर तक तो वो पूरी तरह से मौन रह गई। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे होश में आई। इतनी बड़ी बात तुम इतने इत्मीनान से कैसे कह सकती हो? तुम होश में तो हो मधु? हाँ माँ, मैं होश में आ गई हूँ। जानती हो माँ, 15 साल की तपस्या के बदले तुम्हारे दामाद ने मुझे बेवफाई दी है। दफ्तर के दौरे के नाम पर वो किसी लड़की के साथ। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। छी, मधु ने कहा। अरे नहीं बेटी, मेरी आंखें इंसान को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। माँ बोली, नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि अनिल ने मुझे धोखा दिया है। अब अगर आप भी मुझे और बच्चों को बोझ मानकर यहाँ नहीं रखना चाहती हैं तो हम अभी चले जाएंगे। मधु गुस्से में बोली। अरे मधु, गुस्सा क्यों हो रही हो? जब तक चाहे रहो, तुम्हारा ही घर है। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अभी थोड़ा आराम कर लो, सफ़र से थक गई हो। मैं बॉबी और बंटी को देखकर आती हूँ। यह कहकर माँ कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद थकान के कारण मधु को नींद आ गई। मधु की नींद फ़ोन की घंटी बजने से खुली। बाहर शाम रात में बदल गई थी। फ़ोन अनिल ने किया था। मधु के हेलो कहते ही अनिल ने कहा, मधु कहाँ हो तुम? पता है कितनी देर से दरवाजे पर खड़ा आवाज़ लगा रहा था, फिर देखा तो ताला लगा हुआ है। कहाँ हो? जल्दी आओ ना। मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ, बच्चों को भी ले आई। अब आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। मेरी तरफ से आप आज़ाद हैं और आगे से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बात भी नहीं करना चाहती थी, पर बताना ज़रूरी था। कहते हुए मधु ने फ़ोन रख दिया। अनिल ने देर ना करते हुए तुरंत जमशेदपुर से रांची जाने का फैसला किया। गाड़ी चलाते हुए भी उसका दिल और दिमाग मधु के बारे में ही सोच रहा था। तेज़ गति से गाड़ी चलाकर जल्द ही वह अपने ससुराल पहुंच गया। घर में सभी खाना खाकर सो रहे थे। घंटी बजने पर मधु के पापा ने दरवाज़ा खोला। अनिल जी ने पिताजी के चरण स्पर्श किए। अरे अनिल बेटा, आप भी आने वाले हैं? मधु ने बताया नहीं। शायद अभी तक पापा को मधु और माँ ने कुछ बताया नहीं है। अनिल ने मन ही मन सोचा, जी पापा, अचानक ही कार्यक्रम बन गया। मधु शायद कमरे में है, मैं मिल लेता हूँ, आप भी आराम कर लीजिए। कहते हुए वो कमरे में चले दिए। मधु सोई नहीं थी। कमरे की बत्ती जल रही थी। बच्चे नानी के साथ सो रहे थे। अनिल को देखते ही वह गुस्से में बोली, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद चैन नहीं मिला तो यहाँ पर आ गए। सुनो तो क्यों इतने गुस्से में हो? आखिर किस बात पर इतना बड़ा फैसला किया है? कुछ तो बोलो। अनिल ने कहा, पिछली बार जब तुम टूर पर गए थे तो तुम्हारा फ़ोन एक लड़की ने उठाया था, और आज भी जब दोपहर को मैंने फ़ोन किया तब भी। आखिर कैसे कोई लड़की तुम्हारा फ़ोन उठा सकती है? टूर का बहाना बनाकर किसी और के साथ? छी, मधु बोली।
हे भगवान, इसके लिए तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रही थी? मेरे साथ जो परेश काम करता है ना, ये उसी की शरारत है। उस रात भी उसी ने और कल भी उसी ने फ़ोन उठाया था। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तुम्हें विश्वास नहीं है तो अभी बात कराता हूँ। अनिल ने फ़ोन लगाया, लाउड स्पीकर चालू किया, परेश को डांट लगाई और उससे कल जैसी आवाज़ में दोबारा बात करने के लिए कहा। मधु सुनकर हैरान रही। ये वैसी ही आवाज़ थी जैसी उसने पहले सुनी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनिल ने कहा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने जीवन में तुम्हारे अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब कभी भी कोई बात हो पहले मुझसे पूछना, फिर कोई फ़ैसला लेना और घर छोड़ कर आने की सोचना भी मत, समझी? कहकर अनिल ने मधु को गले से लगा लिया। मधु ने भी अपने कान पकड़ लिए और आगे से शक करने से तौबा कर ली। फिर वो अपने बच्चे और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगे। सच में दोस्तों, कई बार हम बिना सच जाने गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं और हमारे रिश्ते पर इस सब का बहुत ही गलत असर पड़ता है। अतः बिना सच जाने कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। बातचीत से ही समस्या सुलझाई जा सकती है।